नेगेटिव मार्किंग के आप भी शिकार बन सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, वैसे रीट पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है नहीं, लेकिन एक कंडीशन में साथियों आप पर नेगेटिव मार्किंग है वो लागू हो सकती है। देखो काफ़ी साथियों के कमेंट्स आते हैं कि सर जब नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं तो किस प्रकार से नेगेटिव मार्किंग से हमारे नंबर यहाँ पे कट सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। देखो खासकर इसमें वो साथी शिकार बन सकते हैं नेगेटिव मार्किंग का जो रीट की पहली बार पात्रता परीक्षा देने जा रहे हैं, क्योंकि साथियों अब की बार क्या है, आपके सामने जो OMR सीट आएगी उसमें 5 ऑप्शन आएंगे ABCD, ठीक है ना। और उसके अलावा एक ऑप्शन और डाला गया है, 5वां ऑप्शन और डाला गया है, ठीक है ना। यानी आपको ABCDE ऑप्शन, 5वां ऑप्शन आपको उस कंडीशन में भरना होता है यदि मान लो आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है। लेकिन ध्यान से इस वीडियो को सुनना साथियों, आपको ना तो 5वां ऑप्शन भरना है ना ही आपको खाली छोड़ना है। देखो खाली छोड़ देंगे 5 के 5 ऑप्शन तो आपका 1/3 नंबर है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो काट लेगा, ध्यान रखना। लेकिन यदि आपने 4 ऑप्शन में से ही कोई सा भी ऑप्शन फिल कर दिया, मान लो आपको 5 क्वेश्चन नहीं आते हैं और 5 में से आपको क्या है उन 4 ऑप्शन में से ही तुक्का लगाना है, ठीक है ना भाई। तुक्का लगाएंगे तो कम से कम आपको 1-2 नंबर तो मिलेंगे ही भाई। मान लो आपने गलती से वहाँ पे ज़्यादा ही ईमानदारी आपने दिखाई और आपने 5वां ऑप्शन फिल कर दिया, भाई उसमें आपका नंबर तो खैर नहीं कटेगा, लेकिन आपको क्या है जो आप पहले तुक्का लगाना चाह रहे थे 4 ऑप्शन में से और गलती से आपने 5वां भर दिया, तो साथियों वहाँ पर आपको कोई भी नंबर मिलने वाले नहीं है। लेकिन आपको करना क्या है, आपको 4 ही ऑप्शन में से ही उसी कंडीशन में आपको तुक्का लगाना है जब आपको लगता है और जब आपकी तर्क शक्ति काम नहीं कर रही है कि मुझे तो इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में से कोई सा भी आंसर नहीं आ रहा है, तो या तो मैं उसमें A भर देता हूँ या मैं उसमें B भर देता हूँ, ठीक है ना, या C या D, कोई सा भी एक ऑप्शन भर दीजिए साथियों। लेकिन आप ना तो 4 ऑप्शन में कोई ऑप्शन भरते हैं और ना ही 5वां ऑप्शन भरते हैं, यानी उस क्वेश्चन को पूर्ण रूप से आप खाली छोड़ के चले आते हैं, तो बोर्ड है साथियों आपका 1/3 नंबर है वो काट लेगा। और इस कंडीशन में साथियों आप पर क्या है नेगेटिव मार्किंग लागू हो जाएगी। क्योंकि देखो दोस्तों एक एक नंबर है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जिनसे ये गलतियां होंगी साथियों। क्योंकि आपने देखा होगा जब आपको टाइम इसका बताया जाता है कि आपको इतने बजे परीक्षा में एंट्री मिलेगी, यदि आप इससे 1 मिनट लेट भी आएंगे तो आपको एग्ज़ाम सेंटर से बाहर कर दिया जाता है। और जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सभी में ये हाल होता है। कुछ ना कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो टाइम मैनेजमेंट के कारण भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिए जाते हैं, वो सेंटर पे टाइम पे पहुंच नहीं पाते, लेकिन उनको पता है लेकिन फिर भी वो गलती करते हैं। तो ये जो OMR सीट वाली है इससे काफ़ी साथियों से गलती होगी। और साथियों मैं ये चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से जो भी हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं उनका एक एक नंबर है वो आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। क्योंकि देखो जब बच्चे हैं पॉइंट नंबर से किसी सरकारी भर्ती से वंचित हो जाते हैं तो 1/3 नंबर साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ना। तो आपको 150 क्वेश्चन में से मान लो आपने 100 क्वेश्चन कर दिए, 100 क्वेश्चन आपके राइट हैं और 50 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं ना, तो आप उसमें भाई साहब तुक्का लगा के आ जाओ 4 ऑप्शन में से ABCD में। आपको E वाला ऑप्शन नहीं भरना है, ठीक है ना। और ना ही आपको एक क्वेश्चन भी खाली छोड़ना है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको OMR सीट में उनको ब्लैक करके आना है। और गलती से साथियों आपने कोई भी गोला काला नहीं किया तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है साथियों, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा ब्लैक गोला लगा देगा जिसके कारण हो सकता है रीट पात्रता परीक्षा आपकी क्लियर नहीं हो पाए।